वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह हम तैयार हैं, मगर अपने पुराने तौर तरीके तर्क करना होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पुरअमन एहतजाज अल जिहाद मारो के नारों से होता है। पीटीआई के मुतालबात बेतुके हैं, हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, बर्फ पिघलने की बातें हम आपसे सुन रहे हैं, वैसे हमारे इर्द गिर्द बर्फ पड़ रही है। कोई बात तो शायद इसकी दुरुस्त हो, तो स्पिरिट के साथ अगर बात सुनी जाए और बात कही जाए तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जो लोग वहाँ से आए वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर अगर बाहर से कुछ लोग आए हैं उनकी निशानदेही भी हो गई है। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने देना चाहिए। और अमन इज्तिमा जिसको नाम दिया जाता है कि एक पुरअमन इज्तिमा का हक है, इस्तेकाक है। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है कि जिसमें आप ब्राजीलियन आंसू गैस के शेल भर के चलें, हथियार भर के चलें, कीलों वाले डंडे भर के चलें। अमेरिका की कोई रियासत ये काम करे और चल दौड़े डीसी पे, वो क्या करेंगे? इसलिए हमें इन चीजों को तर्क करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस बार अगर मुज़ाकरात होते हैं तो कोई पेश की शर्त नहीं होगी कि इसको पूरा करो तो हम आगे बढ़ेंगे। 15 तारीख की कॉल बानी पीटीआई की कॉल है। उन्होंने मुतालबा किया 26 नवंबर वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस मरतबा अगर मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशन नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीजों पे मुज़ाकरात। वो खान साहब की कॉल है इंशाल्लाह 15 तारीख को। नहीं, सियासत में ये होते ही रहता है, लेकिन देखो मेन मकसद से पीछे नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो हुकूमत तक अपोजिशन का पैगाम पहुंचा दूंगा। मैं मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना है कि फैसला करने में मेरा कोई किरदार नहीं होगा। ये मैंडेट हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास ये मैंडेट है कि वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। जहां नेकी का काम हुआ वहां अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। अपोजिशन की हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं तो अच्छी बात है। मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा कि ये बात करना चाहते हैं। समझता हूं बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, मुज़ाकराती कमेटी का चेयरमैन उमर अयूब को बना दिया गया है। ज़रा पीटीआई के मुताबिक बानी पीटीआई ने उमर अयूब को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को पार्टी चेयरमैन के इख्तियारात भी दे दिए हैं। बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन में मुतहरिक रहने दें, सियासी फैसले आप करें। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत उमर अयूब वर्कर्स पर दर्ज मुकदमात को खत्म करवाने और सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करेंगे। उमर अयूब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फोरम से मुतहरिक होंगे। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सहत जुर्म से इनकार किया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत की। इस मौके पर बानी पीटीआई के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थी। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसके बाद तोशा खाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा करवाया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी इसी बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। उन लोगों को क्या फायदा जिन्होंने ऐसी हरकत की, समझ नहीं आ रहा। हमने मुतालबा किया था कि इलेक्शन से पहले जो ड्राफ्ट लाया था उसे पास करें। वजारत कानून ने ड्राफ्ट तैयार किया और हमने उसको कबूल किया था। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग PP दोनों शरीक थे। हमने इसी ड्राफ्ट को मंजूर किया जो इन्होंने बनाया। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? क्या सदर ममलिकत एक एक्ट पर दोबारा एतराज भेज सकता है? एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए, सदर ने एक एतराज भेज दिया है। उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत
नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जमहूरियत की खातिर हमारी जमात ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। उनका कहना था कि ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो पीटीआई वाले मांगते हैं। पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं। आपको हुकूमत ने कहा हम बात करने तैयार हैं। जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे फोरम्स थे जिस पर आपने गुरेज किया आने से। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आज़ादी चाहिए। आपने किस तरह आइन की धज्जियां बिखेरी। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। बानी पीटीआई की एलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, सहाफियों के सवालों का जवाब देने से गुरेज। सहाफियों की जानिब से पूछा गया, डी चौक पर जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? क्या बानी पीटीआई की इजाजत से आपने फैसले किए? कहा जा रहा है कि आप सियासत में आना चाह रही हैं, आप और अलीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात है, इस पे कितनी सदाकत है? क्या कुछ कहना चाहेंगी? डी चौक में हुआ क्या था? ताहम सहाफियों के सवालात पर बुशरा बीबी खामोश रहीं। रहनुमा पीटीआई अलीमा खान ने कहा है बानी पीटीआई पार्टी क़यादत पर बरहम, यौम शहादा मुकर्रर हो चुका है, इस पर बात करें, लोगों को बताएं। बानी पीटीआई ने कहा इतवार के दिन यौम शहादत में शिरकत करें, जल्दी से लोगों को बताया जाए। इतवार का दिन है जो यौम शहादा, हमने उनको बताया कि जो डी चौक है अब उसका नया नाम शहादा चौक रख दिया गया है। इतवार वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहा है कि आप सब ये दिन मुकर्रर किया जिस दिन आप शहादा के लिए दुआ करेंगे। बाग़े नारान है जहाँ पे यौम शहादा का दिन मुकर्रर जो हुआ है। वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है कि चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की, चीन ने मुआशी तरक्की का मोजज़ा कर दिखाया, चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं, चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक इकदाम किए, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब में हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए, चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। स्मोक के मामले पर भी चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने, अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का यादा। परवेज खटक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान में पहली बार खवातीन की नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कराची में इनेकाद किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए गए। हमें अपनी नई नस्ल को मुस्बत चीज़ें देनी हैं। तलबा और नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं। हुकूमत सिंध ने हमेशा खवातीन के मसाइल हल करने की कोशिश की है। इससे कबल हुकूमत सिंध ने विमेन हॉकी को फ़रोग दिया। हम चाहते हैं अपने बच्चों को सहूलियात फराहम करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कराची के एमसी बिल्डिंग में जमात इस्लामी और पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदगान का एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन की जानिब से मुतासिब सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मेयर कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी की यूसीज में फंड जारी कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात स्टेट कॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात इस्तंबुल में क़याम के दौरान तुर्किया के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फरहतीन अल्तोन से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबरिक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। मौसम ठंडा, म्यूजिक का तड़का और फूल ही फूल। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी फूलों की नुमाइश जारी है। नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर जिलानी पार्क में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेस कोर्स के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर फूलों की नुमाइश का सिलसिला जारी है। 3-4 रोज से ये सिलसिला इसी तरह जारी है। लोगों की एक बड़ी तादाद जहाँ पर आ रही है, फूलों की नुमाइश को देख रही है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि म्यूज़िक भी यहाँ पर चल रहा है और मौसम भी सर्द है और सर्द मौसम को भी इंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मज़ीद जहाँ जो लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स और फ्रेश फीलिंग आती है। लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्लावर्स की वजह से बहुत फ्रेश माहौल हो जाता है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में जो फिज़ा बिल्कुल अफसरदा हो गया है, तो ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे नौजवान तबका है वो इससे एंटरटेनमेंट करेंगे और आपका भी बहुत शुक्र है कि आप आगे यहाँ पर और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, हम आपको थोड़े से मनाजिर भी दिखाएंगे कि लोगों का कितना हजूम है। आप देखें, यहाँ पर फूल हैं, फ्लावर्स हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो रंग बिरंगे फूल हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कि खूब इंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक भी साथ साथ चल रहा है और लोगों के चेहरों पर हम रौनक देख रहे हैं यहाँ पर। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।